नमस्कार। एपी नर्सिंग स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीएचओ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये जितने भी स्टाफ नर्स का कंपटीशन एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और साथ ही साथ नॉट ओनली इन झारखंड सीएचओ बट अदर स्टेट के सीएचओ के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। आप इस चैनल में शुरू से एंड तक बने रहिए ताकि आपको पता चल सके कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज द एनाटॉमिकल टर्म फॉर द ब्रेस्ट बोन इज। ओके, सो ब्रेस्ट बोन के लिए कौन सा क्या टर्म, कौन सा बोन रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट वन है, ऑप्शन में दिया है, 4 ऑप्शन दिया गया। फर्स्ट है सैक्रम, सेकेंड है स्टर्नम, नेक्स्ट है पटेला एंड क्लेविकल। ये अगर हम एलिमिनेट करना चाहें, सैक्रम नहीं हो सकता, देन पटेला भी नहीं हो सकता, एंड क्लेविकल को ऑल्सो कर हम लोग ब्यूटी बोन कहा जाता है, सो नॉट अ ब्रेस्ट बोन। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, सेकेंड वन, दैट इज स्टर्नम। Next question. The aim of National Strategic Plan is to eliminate tuberculosis by. यहाँ पे क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय रणनीति योजना का उद्देश्य किसके लिए, ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेट करने के लिए। ये कब तक ये प्लान किया गया है कि उसे एलिमिनेट किया जाए। यहाँ पे दिया गया 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2025, सेकेंड ऑप्शन 2030, नेक्स्ट 2035 एंड लास्ट वन 2040। ये करेक्ट आंसर आपका क्या है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2025। दोस्तों अभी फ़िलहाल में मार्च में आपका क्या था, ट्यूबरकुलोसिस, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे जो कि सेलिब्रेट किया जा चुका है। और आपको बता दें इस टाइम का थीम क्या था, इन्वेस्ट टू एंड टीबी एंड सेव लाइफ। तो ये 2 चीज़ आपको याद करना चाहिए, बिकॉज ये इस बार इम्पॉर्टेंट, इस बार ही नहीं हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है। हर एक क्वेश्चन में नेशनल कोई हेल्थ से रिलेटेड कुछ डेज होता है जिसकी एग्ज़ाम में आता है। अभी जून आने वाला है, मई के बाद जून, तो मे बी जून से भी कुछ क्वेश्चन बन सकता है, जैसे 5 जून जो कि इन्वायरमेंटल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the largest nerve in the body। यहाँ से कुछ यहाँ दिया हुआ है, 4 नर्व दिया हुआ है, सैटिका नर्व, पेरोनियल नर्व्स एंड पंडेंटल नर्व एंड टिबियल नर्व। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा है जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी के में सबसे लार्जेस्ट नर्व के रूप में जाना जाता है। तो फर्स्ट वन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सियाटिका नर्व्स। ओके, तो सियाटिका नर्व, शायद आपको पता होगा कि दिस नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम दी, कहाँ से ये ओरिजिनेट होता है लोअर स्पाइन, एंड ये इसका 5 नर्व्स रूट का कॉम्बिनेशन, जहाँ पे कि क्या क्या L4, L5, S1, S2 एंड S3। ठीक है, और ये इसका ओरिजिन ये है, और इसका टर्मिनेशन कहाँ तक जाता है, ये बैक आपका लोअर स्पाइन से ओरिजिनेट होके ये पेल्विक से क्रॉस होते हुए और लोअर बैक, उसके बाद ये लोअर थाई। ठीक है, थाई, लोअर थाई तक ये जाता है, एंड थाई लोअर लेग तक। ठीक है, और यहाँ पे जो ब्रांचेस भी यहाँ पे होते हैं, ब्रांचेस आपका टिबियल एंड कॉमल ट्यूबुलर नर्व्स में ब्रांचेस होते हैं नीचे थाई रीजन में। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ यूज़ हुआ था, अगर सेकेंड नंबर में दिया हुआ था,
पेरोनियल नर्व्स, ठीक है। पेरोनियल नर्व्स, दूसरा हम लोग इसको जानते हैं किस नाम से, फिबुलार नर्व, फिबुलार नर्व को ही पेरोनियल नर्व्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर इज, ओके। सो हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। फोर्थ ऑप्शन, 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है थैलेमस, नेक्स्ट ऑप्शन हाइपोथैलेमस, नेक्स्ट है पोन्स एंड नेक्स्ट लास्ट वन मेडुला ऑब्लांगाटा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है सेकेंड वन, हाइपोथैलेमस, ओके। हाइपोथैलेमस और कुछ चीज़ों के लिए भी जाना जाता है, लाइक दिस इज इसका ये दूसरा हम लोग इसको किस चीज़ के लिए जानते हैं हाइपोथैलेमस को। सो ये क्या करता है, ये हंगर सेंटर के रूप में भी जाना जाता है हाइपोथैलेमस, ओके। और ये क्या कंट्रोल करता है, ये दो चीज़ ये रेगुलेशन करता है किसको, एंडोक्राइन फंक्शन रेगुलेशन में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है, एंड फ्लूइड रेगुलेशन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, glucocorticoid and mineralocorticoid are secreted by, okay, so which gland are responsible for that। so यहाँ पे 4 ग्लैंड का नाम दिया हुआ होगा, 4 पॉइंट दिया हुआ है। फर्स्ट है पेंक्रियास, नेक्स्ट है गोनाड्स, नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस एंड नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड। so glucocorticoid and mineralocorticoid, this one secreted by the last one, that is a adrenal gland, ओके। यहाँ पे और एक क्वेश्चन भी हो सकता है, लाइक एड्रिनल, यहाँ एड्रिनल सिंपली हम यहाँ पे कोई पार्ट नहीं बताया कि एड्रिनल ग्लैंड है, इसमें कौन सा पार्ट नहीं पूछा है कि ये कॉर्टेक्स से सिक्रीट हो रहा है या फिर मेडुला से। एड्रिनल में कॉर्टेक्स एंड मेडुला जो पार्ट होते हैं, ठीक है, तो उसमें से एड्रिनल कॉर्टेक्स से ये सिक्रीट हो रहा है, मेडुला से ये नहीं पूछा गया, केवल सिंपली यहाँ पूछा गया है कौन सा ग्लैंड में, दैट इज यहाँ केवल नाम दिएगा एड्रिनल ग्लैंड। तो आपको हम बता दें कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो सिक्रेट होता है वो क्या है, मिनरलोकोर्टिकोइड्स एंड कोर्टिकोस्टेरोन, ठीक है, जो कि एल्डोस्टेरोन, ठीक है, ये जो है वो कहाँ से सिक्रेट होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। और एक है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, यस ग्लूकोकोर्टिकोइड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कोर्टिसोल एंड कोर्टिकोस्टेरोन, ओके। एंड सेकेंड एड्रिनल मेडुला से सिक्रेट होता है क्या, कैटेकोलामाइन, जैसे कि क्या क्या है, एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन। तो ये याद रखिएगा, अगर कभी एग्जाम में ऐसे पूछ देता है कि अलग करके एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड या फिर एड्रिनल मेडुला से, तो हमें ये दो चीज़ ध्यान रखना होगा कि एड्रिनल मेडुला से कैटेकोलामाइन सिक्रेट होता है जो कि एपिनेफ्रिन है, नोर एपिनेफ्रिन है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से है जो मिनरलोकोर्टिकोइड एंड यहीं से ग्लूकोकोर्टिकोइड भी सिक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सटेंसिया नाइग्रा सिक्रेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स, ओके। तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सा मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ से क्या हो रहा है, सिक्रेट हो रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में एड्रेनलिन, डोपामिन, सेरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन। तो हम देखते हैं इसमें से कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सेकेंड वन, सेकेंड, दैट इज डोपामिन, ओके। सो न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ बोल रहा है, सो न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर एक्चुअली पूछा जाए, सो इट इज़ अ क्या है, इट हेल्प टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, ओके, बिटवीन अ टू न्यूरॉन्स, दैट इज कॉल्ड अ न्यूरो ट्रांसमीटर्स। मीन्स ये क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है बिटवीन अ टू न्यूरॉन्स दैट मीन्स इट इज़ अ क्या होता है, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम,
ओके, नर्वस सिस्टम का बेसिक फंक्शनल यूनिट दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन. ओके, यहाँ बहुत सारे इसका पार्ट्स होता है न्यूरॉन्स में, आपने पढ़ा होगा न्यूरॉन्स, कुछ बहुत याद आ गया होगा. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे the principal cells of the epidermis that produce keratin in a complex process is. okay, so यहाँ पे principal cells of epidermis बोला that produce keratin. okay, in a complex process. so क्या है फर्स्ट वन मेलानोसोम, नेक्स्ट है केराटिनोसाइट, नेक्स्ट है मेलानिन एंड ऑल ऑफ द अबव. so correct answer is the second one, that is keratinocyte. Next question. The total number bones found in a right upper limb. Okay, right upper limb. So option here है 25, 30, 40 and 60. Correct answer is a 30. Option number second. Next question. In following, which is a both endocrine and exocrine gland? Okay, here some gland का नाम दिया हुआ है. फर्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पेंक्रियास एंड एड्रिनल. ओके, तो यहाँ में से कौन सा है ऐसा है जो बोथ, ठीक है, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन का रोल प्ले करता है? तो ये यहाँ पे है थर्ड वन, दैट इज पेंक्रियास. नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. The exchange of gas in the lungs takes place by. गैस एक्सचेंज इन दी लंग्स, ठीक है, तो लंग्स में गैस एक्सचेंज होना है और कौन सा जगह में होता है, कौन सा स्ट्रक्चर वो क्या है जहाँ से कि क्या होता है गैस एक्सचेंज? ब्रोंकियोल, नोटाटोल. ब्रोंकियोल्स यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं है. यहाँ पे अगर हम देखें तो नेक्स्ट है अल्वियोलाई, नेक्स्ट ट्राकिया, ट्राकिया नहीं हो सकता, ब्रोंकस, ठीक है, ये भी नहीं. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है सेकेंड वन, दैट इज अल्वियोलाई. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ सेरुमेन इन ब्रैकेट वैक्स इज. ओके, सो इसका क्या फंक्शन हो सकता है? ओके, फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ आपके पास 4 ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटेक्ट द ईयर, नेक्स्ट है हेल्प क्लीन ईयर कैनाल ऑफ फॉरेन मैटर, नेक्स्ट है प्रोटेक्ट ईयर कैनाल फ्रॉम अ वाटर डैमेज एंड नेक्स्ट है ऑल ऑफ दी अबव. सो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसमें से देख सकते हो सभी इसमें क्या लग रहे हैं, सही लग रहे हैं. ये क्या कर सकता है? ईयर को प्रोटेक्ट कर सकता है. नेक्स्ट क्या कर सकता है? हेल्प क्लीन ईयर कैनाल ऑफ फॉरेन मैटर, अगर कोई फॉरेन मैटर है तब क्लीन कर सकता है. नेक्स्ट है प्रोटेक्ट ईयर कैनाल फ्रॉम अ वाटर डैमेज. ओके, ईयर को डैमेज होने से, वाटर से डैमेज होने से ये क्या कर सकता है? इसको प्रोटेक्ट कर सकता है. सो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दी अबव. ओके, फोर्थ वन, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है द causes of high birth rate in India are. ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे एक्सेप्ट पूछ रहा है, एक्सेप्ट, ये ध्यान देना है एग्जाम में. एग्जाम के जब भी अब एग्जाम में बैठते हैं तब ये एक्सेप्ट वाले अगर क्वेश्चन है तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, बिकॉज ऐसे वाला क्वेश्चन बहुत मिस्टेक हो जाता है, हम लोग अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं क्वेश्चन और आंसर भी रॉन्ग कर देते हैं. तो यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा है कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट. हाई इंडिया में क्या है, हाई बर्थ रेट का क्या कॉज है, ठीक है, बट यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा है. सो है यहाँ फर्स्ट है अर्ली मैरिज, अर्ली मैरिज कोज हो सकता है. ट्रेडिशनल कस्टम एंड हैबिट, ये भी कोज हो सकता है. हाई लेवल ऑफ लिटरेसी, अगर साक्षरता दर हाई रहेगा तब ये कोज नहीं हो सकता. यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज, ये कोज हो सकता है. तो यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा है, दैट इज ए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ए हाई लेवल ऑफ लिटरेसी. नेक्स्ट क्वेश्चन.
A pictorial diagram of frequency distribution which consist of series of block is called. तो यहाँ पे सीरीज ऑफ ब्लॉक बन रहे तो उसे क्या बोला जाएगा? पिक्टोरियल अगर डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लाइन डायग्राम बन सकता है क्या, या फिर क्या पाई चार्ट बनेगा, या फिर हिस्टोग्राम बनेगा, या फिर फ्रीक्वेंसी पाइलोगन बनेगा? सो ये करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड वन इज अ हिस्टोग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन. The increase in urban population is due to all of the following factors. यहाँ भी ये पूछ रहा है एक्सेप्ट फॉलो, यहाँ पे फैक्टर्स पूछा है, ठीक है, वो किसके लिए? इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन बढ़ना है, ठीक है, बढ़ रहा है, पर उसका फैक्टर क्या है, किस फैक्टर से बढ़ रहा है, पर यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा है, ठीक है. तो फर्स्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. अगर हम ये फैक्टर रहा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन हमको आंसर में क्या देना है? एक्सेप्ट पूछ रहा है. अट्रैक्शन ऑफ बेटर लिविंग कंडीशन. अगर अट्रैक्शन ऑफ बेटर लिविंग कंडीशन देखे तो इससे पॉपुलेशन इंक्रीज होगा. अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल सर्विसेज इंक्रीज होगा. हाई मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, ठीक है, ये हो सकता है एक, ठीक है, जो कि फैक्टर को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल इंक्रीज होने के लिए नहीं हो सकता, ठीक है. तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज अ हाई मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Literacy rate taking in account the total population in the denominator is termed as, ठीक है, तो लिटरेसी रेट टेकिंग इन अकाउंट द टोटल पॉपुलेशन इन द डिनोमिनेटर इज टर्म एज, तो उसको क्या कहेंगे? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है इफेक्टिव लिटरेसी रेट, नेक्स्ट है क्रूड लिटरेसी रेट, नेक्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, नेक्स्ट है नॉन ऑफ द अबव. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर सेकेंड वन, दैट इज अ क्रूड लिटरेसी रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ few case occurring in a defined population in a specific period of time is called. this question is very very much important. बहुत बार रिपीट होता है, ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन. सो प्रीविलेंस, नेक्स्ट है इंसिडेंट्स, नेक्स्ट है सेकेंडरी अटैक रेट, नेक्स्ट है पॉइंट प्रीवेलेंस रेट. सो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज इंसिडेंट्स, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. an epidemic usually affecting a large population of the population occurring over a wide geographical area such as a कॉन्टिनेंट और अ वर्ल्ड इज कॉल्ड, ठीक है. दिस क्वेश्चन ऑल्सो मच इम्पॉर्टेंट. ये अभी के लिए नहीं है, ये बाद में भी होता है जब आप CHO का ये एग्ज़ाम अभी क्रैक करेंगे, उसके बाद जो 6 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड होता है उस टाइम भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है. ओके, सो फर्स्ट यहाँ बोल रहे हैं क्या इसे एंडेमिक बोलेंगे, स्पोरेडिक बोलेंगे, या फिर पैंडेमिक कहलाएगा, या फिर एक्सीडेंट, ठीक है. तो ये क्या पूछ रहा है? एंड epidemic usually affect a large population occurring over a wide geographical area such as a continent or a world, that is called pandemic. okay, ऑप्शन नंबर 3 एग्जाम्पल अभी पैंडेमिक डिजीज से हम लोग सफ़र कर चुके हैं, दैट इज COVID-19. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ द incidence of a disease among exposed and in the incidence among the non-exposed is called. इसे क्या कहलाएगा? फर्स्ट वन एट्रीब्यूटल रिस्क, पॉपुलेशन एट्रीब्यूटल रिस्क, रिलेटिव रिस्क और नॉन ऑफ दिस. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज अ ऑप्शन नंबर थर्ड वन, रिलेटिव रिस्क. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेन पर्पस ऑफ वैक्सीन वाइल मॉनिटर इज. तो वैक्सीन वाइल मॉनिटर है तो इसका मेन पर्पस क्या है? यहाँ पे फर्स्ट है इंश्योर सेफ ट्रांसपोर्ट, नेक्स्ट है प्रिवेलेंट डैमेज ऑफ वैक्सीन, इंश्योर हीट डैमेज वैक्सीन आर नॉट एडमिनिस्टर्ड, नेक्स्ट है इजी एडमिनिस्ट्रेशन. दिस क्वेश्चन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट.
रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, इंश्योर हीट डैमेज वैक्सीन्स आर नॉट एडमिनिस्टर्ड। Next question, the time interval between invasion by an infectious agent and appearance of first sign and symptom of a disease। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम इंटरवल पूछ रहा है। ठीक है, क्या उसका हम लोग सीरियल इंटरवल बोलेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड बोलेंगे, लैटेंट पीरियड और कम्युनिकेबल पीरियड बोलेंगे। ठीक है, ये किसका टाइम इंटरवल पूछ रहा है? बिटवीन इन्वेशन बाय एन इन्फेक्शियस एजेंट, कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट हमारे बॉडी में क्या कर रहा है, ये इन्वेशन हो रहा है। ठीक है, और वहाँ से लेके अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन एंड सिम्टम, उस टाइम पीरियड के उस टाइम पीरियड के बीच को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन, animals, object or substances from which an infectious agent passes or disseminated to the host is called, this question also important। first है reservoir, next है source, next है carrier and last one latent infection। so यहाँ करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है आपका सोर्स, ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज ए करेक्ट आंसर। थैंक यू।